क्या दुनिया एक और बड़े संघर्ष के मुहाने पर खड़ी है और क्या भारत इस टकराव में पीस मेकर की भूमिका निभा सकता है? यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच तनाव सीज फायर के बाद भी खत्म नहीं हुआ। 8 अप्रैल को सीज फायर, लेकिन 11-12 अप्रैल को बातचीत, और वो भी बेनतीजा। तो सवाल यह है कि बातचीत सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गई है। इस बीच भारत की एंट्री, और वो भी एक बड़े बयान के साथ। राजनाथ सिंह ने जर्मनी से संकेत दिया कि भारत ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की कोशिश की थी। क्या भारत अब ग्लोबल डिप्लोमेसी में बड़ा रोल निभाने जा रहा है, या फिर अभी सही समय नहीं आया? तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका RNI न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच जारी तनाव सीज फायर के बावजूद थमता नजर नहीं आ रहा। 8 अप्रैल को दोनों देशों के बीच सीज फायर हुआ था, जिससे उम्मीद जगी थी कि हालात सामान्य होंगे। लेकिन इसके बाद 11 और 12 अप्रैल को इस्लामाबाद में दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल के बीच करीब 21 घंटे लंबी बातचीत हुई, और वह बिना किसी ठोस नतीजे के खत्म हो गई। इस बीच एक बड़ा खुलासा सामने आया। राजनाथ सिंह ने जर्मनी में दिए बयान में कहा कि भारत ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की कोशिश की थी, और उन्होंने यह भी साफ किया कि हर चीज का एक समय होता है और संभव है कि भविष्य में भारत इस भूमिका को सफलतापूर्वक निभाए। रक्षा मंत्री ने कहा, भारत ने प्रयास किया है, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार समय अहम होता है। भविष्य में भारत की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी बताया कि नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के नेताओं से बातचीत की थी, खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप और मसूद से फोन पर बात कर युद्ध खत्म करने की अपील की गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान, इजिप्ट और टर्की की मध्यस्थता की भूमिका निभा रही है। सीजफायर के बावजूद यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच भरोसे की कमी साफ नजर आ रही है। तो वहीं इस्लामाबाद में हुई बातचीत उम्मीदों के विपरीत नतीजा दे सकती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस संकट का समाधान केवल सैन्य नहीं बल्कि कूटनीतिक प्रयासों से ही संभव है। यही वजह है कि कई देश इस मामले में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। भारत की संभावित भूमिका को भी अब वैश्विक स्तर पर गंभीरता से देखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। सीज फायर हुआ है, लेकिन शांति अभी दूर है। यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच तनाव कम होने के बजाय एक नए दौर में प्रवेश करता दिख रहा है, और ऐसे समय में भारत की भूमिका एक मध्यस्थ के रूप में है। कितनी अहम हो सकती है, यह आने वाला वक्त तय करेगा। क्या भारत वैश्विक मंच पर शांति का सबसे बड़ा चेहरा बन सकता है, या फिर यह संघर्ष और लंबा चलेगा? फिलहाल नजर टिकी अगले कूटनीतिक कदम पर। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ RNI न्यूज पर।